T20 वर्ल्ड कप तो कैंसिल हो चुका है। अब सारी नज़रें आईपीएल पर हैं, आईपीएल के आयोजन को लेकर हैं। ये भी तय है कि ये आयोजन यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा और इसके लिए पूरी कमर कस रखी है बीसीसीआई ने। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रखी इस आयोजन को लेकर। एनी हाउ एनी कॉस्ट ये आयोजन करवाना ही है, क्योंकि मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। अब T20 वर्ल्ड कप को देखकर जो लॉजिक दिए जा रहे थे, तर्क दिए जा रहे थे उसको आयोजन के लेकर, सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो कह रहा था उसको लेकर कि 16 देशों के टूर्नामेंट को आयोजित कराना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। टीमों के रखरखाव, आइसोलेशन को लेकर उसने काफ़ी सारे तर्क दिए थे इसको लेकर कि किस तरह से असमर्थता जाहिर की थी उस अपनी। वैसे भी सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वैसे भी दिसंबर में उसके साथ भारत की बायलैटरल सीरीज़, द्विपक्षीय सीरीज़ तय है, जिसमें कुछ ओडीआई, कुछ T20 और कुछ टेस्ट मैचेस होंगे। इसके द्वारा जो उसका कोविड-19 के बाद जो घाटा चल रहा था, जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उसको, उसकी जो गुल्लक खाली हो चुकी थी, वो फिर से इस आयोजन के बाद, इस सीरीज़ के बाद भर जाएगी उसकी गुल्लक। और कहाँ वो 16 देशों का जो विश्व कप T20 विश्व कप था, उसको लेकर अपनी सिरदर्दी करता। इससे बेहतर, क्योंकि ये आयोजन तो तय था और फिर उसके बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल में भी खेल रहे हैं। और अब इसी के तर्क के उलट एक हम लोग अगर विचार करते हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो कहा कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो असमर्थता जाहिर की थी, उन्होंने जो लॉजिक दिए थे 16 टीमों के रखरखाव व्यवस्था या आइसोलेशन को लेकर, उन्होंने जो बातें रखी थी अपनी की असमर्थता जाहिर की थी। अब उस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए 16 टीमें जाती वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने, तो उनके एक प्रति टीम स्क्वाड जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 15 होती है विश्व कप में, और लगभग ये 225 के लगभग खिलाड़ी अगर इन्हें कैलकुलेट करें तो इनकी संख्या हो जाती है 225, और टीम प्रबंधन लगा के आप 240 तक कह सकते हैं इनको। और एक मतलब पूरा मिलाएं तो 300 के लगभग टीम प्रबंधन लगा के कुल संख्या जो होती है ये लगभग 300 के आसपास पहुंचती है। और ये जो आयोजन है इस कुल 28 दिनों का आयोजन होना था। ये 1 महीने से भी कम की समय था इसमें। और इसमें जहाँ तक है कि सुपर 12 खेला जाता है इसमें। अब 4 टीमें तो पहले ही क्वालिफाइंग होता जो सुपर 12 के लिए, तो उसमें से 4 टीमें आउट हो जाती, तो उस बैक टू होम उन्हें वापस घर जाना पड़ता। यहाँ पर 4 टीमें शॉर्ट हो जाती है आयोजन में। शायद 4-5 दिनों के अंदर ये मैचेस हो जाते हैं। इसके बाद सुपर 12 के मैचेज होते हैं। अब इनके रखरखाव व्यवस्था के लिए यही चीज़ मुख्यतः उनके ऊपर एक भार होता है। या अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब आईपीएल में भी 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, एक टीम में लगभग 25 खिलाड़ी होते हैं आईपीएल के, उनकी संख्या भी लगभग 200 के लगभग पहुँचती है। और ये जो आयोजन है, अगर टीम प्रबंधन भी लगा लिया जाए तो उनकी भी लगभग संख्या 300 के आसपास ही पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और है, बहुत बड़ा फैक्टर है वो, जहाँ पर इसका आयोजन 28 दिन होना था और जहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन की 28 दिन है, और यहीं पर आईपीएल की जो इसका आयोजन 60 दिनों के लिए था। ये जो टूर्नामेंट चलेगा 60 दिनों तक चलेगा और T20 वर्ल्ड कप 28 दिनों तक चलेगा। देखिए 60 दिन की व्यवस्था करने में, आपको जो अरेंज करने में, उसके लिए तो आप लोग तत्पर दिखाई देते हैं यहाँ पर। और लेकिन वहाँ पर वर्ल्ड कप को लेकर कोई भी, बहुत सारे देखिए सब, जहाँ पर पैसा होगा तो उसके अगेंस्ट बहुत चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारे तर्क भी हमारे दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला पैसे का होता है।
ना कि नीयत का होता। अगर नीयत हो तो T20 वर्ल्ड कप भी कराया जा सकता है, लेकिन ये एक ICC टूर्नामेंट है, ICC इवेंट है। इसमें जो भी है कि जो भी कलेक्शन होगा, जो भी मनी कलेक्शन होगा, तो ये सभी पार्टिसिपेंट देशों में शेयर होगा। IPL में निश्चित रूप से अरबों का फ़ायदा होगा, तो BCCI का फ़ायदा होगा। और बायलैटरल सीरीज़ होंगी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ। इनके इंग्लैंड के खिलाफ जो बायलैटरल सीरीज़ हो जाएगी, तो इनका जो नुकसान है, जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई हो जाएगी। और ये सारी तमाम चीज़ें जो आ रही हैं निकल के, लॉजिक तो कुछ भी दिए जा सकते हैं किसी के भी समर्थन में, लेकिन पैसा इम्पोर्टेंस होता है, मनी इम्पोर्टेंट होती है सब चीज़। लेकिन मुख्य चिंता जो है हमारी है खेल को लेकर है। पिछले 30-40 दशकों में जो खेल सिमट के रह गया है कुछ ही देशों में, और उसमें भी मुख्यतः भारत में ही इसका प्रभुत्व है, वर्चस्व है, पैसे या किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो। हाँ, हालांकि हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा, हम लोग रोमांचित भी हो जाएंगे, लेकिन खेल के हित में बहुत आगे बढ़ने वाली बातें नहीं हैं। भारत में क्रिकेट के प्रति इतना झुकाव निश्चित रूप से जो विश्व क्रिकेट में एक असंतुलन पैदा हो चुका है, और इससे क्रिकेट को बहुत ही नुकसान हो रहा है। पिछले 30-40 वर्षों से जो हम लोग उम्मीदें कर रहे थे, कुछ छोटे छोटे देश आए हैं ज़रूर इसमें, लेकिन उनके साथ एक मुकाबला करने में एक रोचकता जैसी नहीं होती। बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये छोटे छोटे मुल्कों के ख़िलाफ़ एक बहुत गुड फीलिंग जिसे कहते हैं वैसा नहीं होता है। जब कद्दावर मुकाबला हो, कद्दावर हो, प्रतिस्पर्धी स्ट्रॉन्ग हो कंपटीटर, तो उसका आनंद ही अलग होता है। देखो, एक साइकी भी काम करती है। हम लोग इतने सालों से इन पिद्दी मुल्कों को देखते आ रहे हैं, जो कि खेल की जगत में काफ़ी पिद्दी हैं, जिनका कि कोई भी हैसियत नहीं कह सकते आप, यहाँ की एशियन लेवल पर भी है। इनके खिलाफ मैच देखने में हम लोगों के अंदर एक साइकी काम कर रही है, एक रोमांस कम हो रहा है। हम सोचते थे 30-40 वर्षों में चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी या बड़े बड़े देश, USA, यूरोप के बड़े बड़े देश हमारे, या लैटिन अमेरिकी देश हमारी टक्कर में हों, लेकिन वो शायद वो हकीकत बनने में शायद अब बहुत दूर की बात लग रही है, क्योंकि ये जो घटना चक्र इस बीच हुआ है, अब इसकी उम्मीदें कमतर होती जा रही हैं। क्योंकि इसके बाद जो क्रिकेट जिस गति से भी विकास हो रहा था, आंशिक विकास या मंद गति से विकास हो रहा था, जैसे भी जिस तरह भी और जितना भी विकास हो रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं हम संतोष कर रहे थे उसको लेकर। लेकिन अब स्थिति काफ़ी, कोविड-19 के बाद स्थिति उलट गई है। अब हमें लगता है कि हमें इन्हीं छोटे छोटे पिद्दी मुल्कों के खिलाफ ही खेलना पड़ेगा, और आत्मसंतुष्टि या आत्मप्रवंचना में ही हम लोग रह सकते हैं, और क्या हो सकता है।